बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है। यहाँ पे अब तक हमने जितने वेरिएबल्स यूज़ किए, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू भी असाइन कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने किया x=7, ठीक है, इस तरह से हमने वेरिएबल्स जनरेट किए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ प्रोग्राम्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो यूज़र है वो इनपुट दे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो है 3 मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक मेथड की बात करेंगे जो कि इजी है। हम इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इनपुट कमांड। ठीक है, ये हम कैसे यूज़ करते हैं अभी देख लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने C++ पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें ये होता है कि अगर आपने इनपुट स्टेटमेंट भी लेनी है ना, तो उसे स्टोर करने के लिए पहले आपको जो है ना स्पेस जो है ऑक्यूपाई करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें जगह खुद ब खुद बन जाती है मैटलैब में। तो फॉर एग्जांपल मैं नंबर लेना चाह रही हूँ इन यूज़र से। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि जी उसके पास शो हो प्रॉम्प्ट के प्लीज़ एंटर द नंबर, वो कोई नंबर एंटर करे और फिर वो किसी एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ठीक है, उस वेरिएबल को मैंने कह दिया जी x है। ओके, x=, अब मैंने क्या करना है, इनपुट। ठीक है, देन पेरेंथेसिस, उसके बाद जो भी हमारे पास मैसेज होगा ना, जो कि मैं चाह रही हूँ कि आगे प्रॉम्प्ट शो हो, जैसे अभी मैंने बोला था कि प्लीज एंटर द नंबर शो हो, तो इसे हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्लीज एंटर द नंबर। ओके, तो इन्वर्टेड कॉमास क्लॉज एंड देन पेरेंथेसिस क्लॉज। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। इससे पहले हम सेव करेंगे जी। ये देखिए, सेव कर लेते हैं हम इनपुट स्टेटमेंट। स्पेस नहीं आनी चाहिए आपके नेम में। ओके जी, सेव हो गया। ओके जी, ये देखें हमारे पास ये कमांड विंडो में शो हो गया प्लीज एंटर द नंबर। यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दी, इसलिए यहाँ पे भी शो नहीं हुई। अच्छा, अब ये जो है ना हमने अभी लिखा, ये हम कमांड विंडो में भी लिख सकते हैं और एडिटर में भी। अब हम एडिटर यूज़ कर रहे हैं, हम स्क्रिप्ट फाइल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम उसी में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ एंटर द नंबर। अब यहाँ पे मैं नंबर को एंटर कर देती हूँ। एंटर किया, ये देखें हमने जिस वेरिएबल में स्टोर किया था, एक्स में स्टोर किया था, तो यहाँ पे हो गया x=8। ठीक है, अब इसी तरह से आप अपनी स्टेटमेंट को, ये जो प्रॉम्प्ट है, इसे आप ब्यूटीफुल भी कर सकते हैं, मोस्ट अंडरस्टैंडेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कॉलन यूज़ करें, फिर स्पेस दें एंड देन एंटर करें। इसे अब रन करके देखा तो ये देखिए कितना प्यारा सा शो हो रहा है। ये देखें प्लीज एंटर द नंबर। ठीक है, यहाँ पे अब मैं नंबर शो लिख दिया मैंने 9, तो ये देखिए 9 आ गया। पहले मैंने वैसे एंटर कर दिया था, तो देखिए x= एम्प्टी सेट हमारे पास शो हो गया था। ठीक है, ये एम्प्टी ब्रेसेस शो हो गई थी कि मैंने कोई भी नंबर एंटर नहीं किया। इसी तरह से आप देखें, आपने जी नंबर एंटर किया, लेकिन अक्सर औकात ऐसे होता है कि हम जी कह रहे हैं कि नंबर एंटर करें, लेकिन सॉरी हम चाह रहे हैं कि कोई स्ट्रिंग पास हो। ठीक है, स्ट्रिंग करेक्टर स्ट्रिंग पास हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चाह रहे हैं कि प्लीज़ एंटर द डे। ठीक है, डे हमने बताना है कि क्या दिन है आज, प्लीज़ एंटर द डे। ओके, डे हमने एंटर करना है। अब ये तो एक स्ट्रिंग है ना, अब इसे हम रन करते हैं। ठीक है, रन किया, यहाँ पे मैं कोई भी स्ट्रिंग बता देती हूँ कि जी आज क्या दिन है, हमारे पास ट्यूसडे है। ठीक है, ट्यूसडे मैंने एंटर किया, तो ये देखें एरर आ गया हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं पे भी शो नहीं किया कि हमने एक स्ट्रिंग पास करनी है। ठीक है, अब जब हमने नंबर पास करना है, वो बाय डिफॉल्ट नंबर ही आएगा, उसके लिए हमें कुछ भी आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने न्यूमेरिक नंबर्स के अलावा कोई स्ट्रिंग पास करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, ये आपका पूरा हो गया प्लीज़ एंटर द डे, उसके बाद आपने कॉमा यूज़ करना है एंड देन अगेन आपने इन्वर्टेड कॉमास, उसमें आपने एस लिख देना है फॉर स्ट्रिंग। ओके, एस जब आप लिखेंगे, इसमें हम पहले कर देती हूँ क्लियर। ओके, अब रन करते हैं। जी, यहाँ पे हम ये एस यूज़ करेंगे फॉर स्ट्रिंग। अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये हमने रन किया, ये देखें आ गया प्लीज़ एंटर द डे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि जी हमारे डे है आज ट्यूसडे। ओके जी, ट्यूसडे करके हमने एंटर किया, ये देखिए अब इसने इसे शो कर दिया है, स्ट्रिंग को इसने पास कर दिया। ओके, ये देखिए x=Tuesday आ गया।
अब इसे हम दोबारा से रन करते हैं, इससे पहले हम क्लियर कर लेते हैं। CLC यूज़ करके अगेन रन किया। अब यहाँ पे प्लीज़ एंटर द डे, अब हमने यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग इसे पास किया। अब हम यहाँ पे कोई नंबर एंटर करके देखते हैं ये एरर देता है कि नहीं, एरर ये नहीं देगा। ठीक है, आप अगर आपने स्ट्रिंग पास करनी है उसमें आप न्यूमेरिक नंबर्स दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई भी उसे प्रॉम्प्ट शो नहीं किया, उसे आर्गूमेंट नहीं दिया कि आप स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, लेकिन आप अगर स्ट्रिंग पास कर दें फिर भी, तो फिर वो आपको एरर देगा। ठीक है, ओके जी, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि जी अब जैसे देखें ना, हमने इसे रन किया तो साथ ही ये शो हो गया, प्लीज़ एंटर द डे, हमने यहाँ पे 6 किया तो साथ ही उसने शो कर दिया x = 6। अगर आप चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल साथ ही अगेन शो ना करे तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लास्ट पे आप सेमीकोलन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसे हम पहले क्लियर कर लेते हैं। अब हमने इसे रन किया तो ये देखिए प्लीज़ एंटर द डे आ गया। ओके जी, ट्यूसडे एंटर किया तो देखिए उसने अगेन शो नहीं किया क्योंकि हमने लास्ट में सेमीकोलन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये शो हो और आपने सेमीकोलन भी यूज़ करना है, उसके लिए कमांड आप यूज़ कर लें डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले ब्रैकेट में इस वेरिएबल का नाम लिखते, दैट इज x। अगेन इसे हम जब रन करते हैं तो ये देखिए प्लीज़ एंटर द डे, डे में हमने लिख दिया ट्यूसडे। ट्यूसडे एंटर किया तो ये देखिए अगेन इसने शो कर दिया ट्यूसडे। ठीक है, डिस्प्ले कर दिया उस वेरिएबल को, दैट इज x। ओके, अच्छा, इससे हम बहुत मज़ेदार से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे करते हैं जी, हम रेडियस फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, रेडियस हम चाह रहे हैं, हमने एरिया फाइंड करना है और हम चाह रहे हैं कि जो रेडियस है ना वो हमारे पास जो है वो यूज़र एंटर करे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल को स्टोर कर लेते हैं रेडियस। ठीक है, एंड देन इक्वल्स टू इनपुट स्टेटमेंट हमने लेनी है और हम चाह रहे हैं कि जी जो यूज़र है वो रेडियस एंटर करे, तो हम ये प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि प्लीज़ एंटर द रेडियस, एंटर द रेडियस। ओके, फिर ये कर दिया। अब ये एक नंबर ही होगा। ठीक है, रेडियस जो है न्यूमेरिक नंबर्स है, इसलिए हमें कुछ भी जो है शो करने की ज़रूरत नहीं है, आर्गूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही न्यूमेरिक नंबर्स को जो है वो स्टोर करेगा। ओके जी, अब हम इसे रन करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन हम यूज़ कर लेते हैं। ओके जी, हमने रन किया, यहाँ पे आ गया प्लीज़ एंटर द रेडियस, रेडियस जी 6 है हमारे पास, एंटर किया, नथिंग, देन यहाँ तक हमने काम कर लिया, हो गया। ठीक है, ओके जी, हम यहाँ पे अब चाह रहे हैं कि ये जो रेडियस उसने एंटर किया है ना, इसे यूज़ करते हुए हम किसी सर्कल का जो है ना वो फाइंड कर लें, एरिया फाइंड कर लें। ठीक है, रेडियस तो हमारे पास आ चुका है। अब हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसमें हमें पता है कि हम किसी भी फंक्शन को राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी एरिया हमारे पास फंक्शन है, इक्वल्स टू, ठीक है, अनोनिमस फंक्शन है जी @ ओके जी, यहाँ पे हमारे पास किसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, πr²। ठीक है, और यहाँ पे r क्या है, रेडियस है, जिसे हमने पूरे रेडियस से स्टोर किया हुआ है। ठीक है, वेरिएबल का नेम अगर हम यहाँ पे r यूज कर लेंगे तो ये हमें एरर दे देगा। ठीक है, पूरा हमने रेडियस लिखना है, वो क्या है πr², और यहाँ पे वेरिएबल हम क्या यूज कर रहे हैं, रेडियस। ओके, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, दैट इज 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। ओके, रेडियस पावर 2। ओके जी, और फिर आप क्या करें कि जी डिस्प्ले करवा दें एरिया को। ठीक है, अब यहाँ पे हमने किया क्या है, रेडियस जो है वो हमने यूजर से लिया है। ठीक है, जब वो रेडियस एंटर कर देगा तो उस रेडियस को यूज करते हुए हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, एरिया का हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है और उसके बाद इस एरिया को हम शो करवा देंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एरिया शो हो जाएगा। इससे पहले हम क्लियर कर लेते हैं, कमांड विंडो को अपनी क्लियर कर लिया। अब हम इसे रन करते हैं। ठीक है, प्लीज एंटर द रेडियस, रेडियस जी हमने 2 एंटर कर दिया, 2 एंटर किया तो ये देखिए हमारे पास, अच्छा देखिए यहाँ पे उसने हमें रेडियस शो नहीं किया क्योंकि ये देखिए जब हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन किया था उसमें हमने एक मिस्टेक कर दिया। हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे उस फंक्शन को हमने फाइंड करना होता है उस वेरिएबल पे। ठीक है, इस पे हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। इससे पहले हम कर लेते हैं क्लियर, CLC यूज किया एंड देन हम इसे रन कर रहे हैं। ओके जी, अब प्लीज एंटर द रेडियस, हमने 2 एंटर कर दिया रेडियस।
और उसके बाद हमें फिर कोई आंसर, ये रहा आंसर इसका, ठीक है। एंटर द रेडियस हमने किया तो ये आंसर हमें मिल गया है, दैट इज 12.5600। ओके जी, यहाँ पे डिस्प्ले एरिया का कोई काम नहीं क्योंकि हमने इसे एज अ फंक्शन स्टोर किया है, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं ना कि ये एरिया जो है हमारे पास एज अ वेरिएबल शो हो तो उसके लिए हम यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया को कट करके यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। एंड ये F शिफ्ट प्लस एंटर हमने किया, ये F दोनों साइड पे हो गया, ठीक है। F रेडियस हमने फाइंड करना है और इसे फिर हमने स्टोर कर दिया एरिया में, यानी हमारे पास ये एज अ एरिया शो हो। ओके, अब हम इसे रन करके देखते हैं। इससे पहले हम कर लेते हैं क्लियर। ओके जी, CLC यूज किया। अब हमने इसे एंटर किया, प्लीज एंटर द रेडियस दैट इज 2, एंटर किया तो यहाँ पे अब देखें हमारे पास ये एज अ एरिया स्टोर हो गया, ठीक है। एरिया इक्वल्स टू 12.5600 आ गई, ये देखिए जी। प्रैक्टिस करते रहे, मेरी भी प्रैक्टिस को दिन गुजर गए थे, इसलिए ये चीज़ जो है हमने यहाँ पे भूल गए थे कि हमने एज अ फंक्शन को दोबारा से रिकॉल भी करना है। ओके जी, ये देखिए इस तरह से हम मज़ेदार सी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास कि हमने सिंपल इनपुट लेनी है, एक चीज़ हम ले सकते हैं, ठीक है। अक्सर औकात हमारे पास होता है कि कुछ ऑप्शंस हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि यूज़र इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करे, तो उसके लिए हमारे पास वो भी एक इनपुट स्टेटमेंट ही है, ठीक है, जिन्हें हम ऑप्शंस के थ्रू करते हैं। उसके लिए हमारे पास होती है मेन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास सेम है, इससे पहले हम क्लियर कर लेते हैं, क्लियर ऑल। ओके, उसके बाद जी हम ले लेते हैं कि कैपिटल X में हमने स्टोर कर लिया इक्वल्स टू मेन्यू। ओके, मेन्यू स्टेटमेंट हम ले रहे हैं। अच्छा, ये सेम वैसे ही है जैसे हम इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन्यू स्टेटमेंट में ऐसा होता है कि हम ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें, हम चाह रहे हैं कि जी यहाँ पे हम सिलेक्ट करें, हम जी दें कि आप डिनर में क्या चीज़ लेंगे, ठीक है। व्हाट विल यू लाइक, ओके चलें जी, व्हाट विल यू लाइक टू हैव, लाइक टू हैव। ओके, ये हमने ऑप्शन आगे ऑप्शन देनी है। ऑप्शन के देखिए हम कैसे करेंगे, कॉमा यूज़ किया, ठीक है, फिर हम ऑप्शन 1 देंगे, यहाँ पे इस स्ट्रिंग को हम क्लोज कर देंगे, देन कॉमा के बाद हमने अगेन स्ट्रिंग ली। ओके जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं जी डिफरेंट चीज़ें दे देते हैं, पिज़्ज़ा। ओके, ये स्ट्रिंग क्लोज हो गई, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद अब 2 ऑप्शन दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, ठीक है, जितने चाहे आप ऑप्शन प्रोवाइड करें, ठीक है। पिज़्ज़ा हो गया, उसके बाद बर्गर हो गया, ठीक है, अगेन उसके बाद जी नेक्स्ट हम दे रहे हैं जी पिज़्ज़ा, बर्गर और क्या होता है, ब्रेड कर लें। ओके जी, ये हमारे पास जी हमने 3 ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम चाह रहे हैं, उसके बाद हम चाह रहे हैं कि ये मेन्यू जो है ये शो हो जाए, ये किस वेरिएबल में है, X में, ठीक है। डिस्प X कैपिटल हमने लिखा है। अच्छा, यहाँ पे जो स्टोर हो रहा है ना वो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, मतलब 1 2 3 से सेव होगा आपका आंसर जो है, ठीक है। ऐसे नहीं होगा पिज़्ज़ा, बर्गर या ब्रेड, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ये 1 2 3 के नेम से हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज इसकी सेव हो रही हैं। इसे हम रन करके देखते हैं। ये देखें जी, ये कितना प्यारा सा हमारे पास आ गया है, ठीक है। व्हाट विल यू लाइक टू हैव, ठीक है, ये हमारे पास 3 ऑप्शंस आ गए हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, ठीक है। ओके जी, बर्गर पे हमने क्लिक कर दिया तो ये देखें हमारे पास जो कमांड विंडो में है X इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्प्ले भी करवाया हुआ है कि डिस्प्ले X हो जाए। तो हमारे पास जो X है वो 2 है, यानी सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया गया है, दैट इज बर्गर। ओके, यहाँ पे हमने बात की किसकी, इनपुट स्टेटमेंट्स की, ठीक है। इनपुट स्टेटमेंट्स में हमने जब ऑप्शंस लेने हो तब हम यूज़ करते हैं मेन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन जब हमने कोई वैल्यू लेनी हो या कोई स्ट्रिंग लेना हो यूज़र से तो फिर हम यूज़ करते हैं इनपुट स्टेटमेंट। ओके जी, ये तो सारी बातें हो गई हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट्स की। अब हम ये होता है कि हमने जो आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके भी बहुत सारे वेज हैं, हमने सारे वेज यूज़ तो किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम 1 बाय 1 उन्हें देख लेते हैं। एक तो ये होता है कि कोई भी आपने लिखा है, ठीक है, स्टेटमेंट लिखी है, उसके लास्ट पे आप सेमीकोलन यूज़ ना करें, ठीक है। ये अगर आप सेमीकोलन यूज़ ना करेंगे तो वो आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। अभी हम करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे जी y इक्वल्स टू
6 कर लिया। ओके, इसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, CLC यूज़ किया। ओके जी, y इक्वल्स टू 6 रन किया तो ये देखिए हमारे पास y इक्वल्स टू 6 जो है ये शो हो गया। ठीक है, एक ये मेथड है। उसके बाद एक ये मेथड है कि जी आप यहाँ पे लास्ट पे आपने सेमीकोलन यूज़ कर लिया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये शो हो तो आप डिस्प की कमांड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, डिस्प एंड देन वेरिएबल नेम। ठीक है, अब हम इसे एंटर करते हैं, पहले वाले को हम कर देते हैं क्लियर। ओके जी, इसे रन किया तो ये देखिए हमारे पास ये शो हो गया है 6। ठीक है, उसकी वैल्यू फिर शो होगी, वेरिएबल नेम शो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एक होती है हमारे पास fprintf। ठीक है, fprintf की कमांड हम कैसे यूज करते हैं? ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं इसे बंद। सिंपल आपने लिखना है fprintf एंड देन ब्रैकेट में आपने उस वेरिएबल का नाम या स्टेटमेंट, जो भी, अगर स्टेटमेंट पूरी है तो आपने उसे कर देना है अंडर द इन्वर्टेड कॉमास। ओके, इसे हम पहले क्लियर कर लेते हैं जी। अब हमने इसे रन किया, एरर आ गया। अच्छा, यहाँ पे इसने हमें एरर इसलिए दिया है क्योंकि fprintf कमांड जब हमने यूज़ करनी हो, जब भी यूज़ करनी हो, तो जो जिस चीज़ को या जिस वेरिएबल को हम शो करवाना चाह रहे हैं उसे एज अ स्ट्रिंग पास किया हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 एज अ स्ट्रिंग पास नहीं किया गया। अगर एज अ स्ट्रिंग होता इसके हमने इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास लगा रही है, ये एज अ स्ट्रिंग पास हो गया है। अब यहाँ पे भी तो इसे पता होना चाहिए ना कि ये एक स्ट्रिंग पास हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जी ये शो करवाना चाह रहे हैं द वैल्यू इज, ठीक है, यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। एंड देन हमने स्ट्रिंग के लिए हमने %s, ठीक है, ये हमने यूज कर लेना है। ओके, देन बंद हो गई। उसके बाद आपने कॉमा यूज करते हुए इस वेरिएबल का नाम दे देना है, दैट इज y। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं, द वैल्यू इज 6। ठीक है, इसी तरह से आप 6 की जगह पे कोई आप स्ट्रिंग पास कर दें, फॉर एग्जाम्पल जी सन। ओके, इसे मैं वैसे ही रहने देती हूँ बाकी सारी स्टेटमेंट को। तो अब हमने इसे रन किया तो देखिए द वैल्यू इज सन। ठीक है, इस तरह से ये fprintf की कमांड हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने पहले इंटीजर टाइप वाली देखी, ठीक है, वहां पे अगर हम यहाँ पे इंटीजर था हमारे पास 6। ठीक है, अगर हम इसे एज अ इंटीजर ही पास कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे %s नहीं %i लिखेंगे। ठीक है, ताकि इसे पता चल जाए कि एक इंटीजर है। अब हम इसे रन करते हैं तो देखिए द वैल्यू इज 6 उसने शो कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें उस अपने वेरिएबल की फॉर्मेट को बताना पड़ता है कि ये इंटीजर टाइप है या एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये एक और एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो डे है, वेदर है और टेम्परेचर है। ठीक है, डे ट्यूसडे है, वेदर सनी है और टेम्परेचर 40 है। यहाँ पे देखिए अब मैंने स्ट्रिंग्स भी ली हैं और एक इंटीजर फॉर्मेट भी लिया है। अब यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि ये पूरा शो हो कि टुडे द डे इज ट्यूसडे एंड द वेदर इज सनी एंड टेम्परेचर इज 40। ठीक है, अब मैं इसे कैसे करूंगी? यूजिंग द fprint स्टेटमेंट fprintf। ओके, अब यहाँ पे हमने पहले स्ट्रिंग पास की, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे शो हो द डे इज। अब ये देखिए डेज यहाँ पे अब वेरिएबल आएगा, ठीक है, जो कि डे है और डे क्या है हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे मैं %s यूज करूंगी। ओके, द डे इज दिस। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि जी वेदर शो हो एंड वेदर इज, वेदर क्या है हमारे पास? सनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये भी एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे भी मैं %s यूज करूंगी। सनी है विद टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है हमारे पास? टेम्परेचर क्या है? इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे मैं %i यूज करूंगी फॉर इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि जी डॉट फिर लास्ट पे आए और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। नेक्स्ट लाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं? /n। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी ये स्ट्रिंग तो कंप्लीट हो गई। अब हमने वेरिएबल्स बताने हैं एंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहले वेरिएबल क्या आएगा? डे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? इसे भी हमने, ठीक है, उसके बाद डे के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है वेरिएबल? वेदर। ठीक है, कॉमा हमने यूज किया, वेदर WEATHER। उसी वेरिएबल का आपने लिखना है जहाँ पे यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? टेम्प है। ओके, टेम्प। उसके बाद जी हमने इसे क्लोज कर दिया एंड देन एंटर किया, रन किया इसे, तो देखिए हमारे पास नीचे शो हो गया है द डे इज ट्यूसडे एंड वेदर इज सनी विद टेम्परेचर 40। ठीक है, ये देखिए जहां जहां पे हमने बताया था ना उसे, ये देखिए हमने कैसे किया था? द डे इज %s
ठीक है, ये हमने लिख दिया था स्ट्रिंग के लिए। यहाँ पे कौन सी स्ट्रिंग आएगी, जो हमने फर्स्ट वेरिएबल लिखा हुआ है दैट इज डे, डे की वैल्यू आ गई यहाँ पे दैट इज ट्यूसडे। एंड वेदर इज, फिर हमने परसेंटेज लिखा, यानी यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग है। और यहाँ पे सेकंड वेरिएबल हमारे पास क्या था, वेदर, और वेदर में क्या स्टोर था, सनी, तो यहाँ पे सनी आ गया। ठीक है, विद टेम्परेचर, टेम्परेचर परसेंटाइल यानी इंटीजर टाइप था हमारे पास दैट इज 40, तो वो थर्ड वेरिएबल दैट इज टेम्प हमने लिखा था, तो ये 40 यहाँ पे शो हो गया। इसी तरह से हमने क्या किया, स्ट्रिंग का भी देख लिया और हमने इंटीजर का भी देख लिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं डेसिमल की, उसकी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है, एक वेक्टर हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स का दैट इज 3.12 कर लेते हैं, एंड देन 5.67 एंड देन 8.01। ठीक है, इसे हमने क्या करना है, कॉमा से सेपरेट करना है, कॉमा हमने यूज करना है। ओके जी, ये हमने जी एक वेक्टर ले लिया है ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब हम चाह रहे हैं कि ये प्रिंट हो, एफ प्रिंट एफ हमने यूज करना है। और इसके लिए हम क्या कर होता है कि हमें बताना पड़ता है कि ये किस टाइप का है हमारे पास फॉर्मेट जो हमने लिया है वेरिएबल। तो हम यहाँ पे बताएंगे एज अ स्ट्रिंग बताएंगे कि ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स है, और उसके लिए हम %d यूज करेंगे। ठीक है, डेसिमल नंबर्स हैं और फिर हमने वेरिएबल का नेम लिखना होता है, कॉमा यूज करके। हमने हमारे पास वेरिएबल क्या है, a है। ठीक है, अब हम इसे क्लोज करके इसे हम रन करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास ये सारे डेसिमल नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, 3.12, 5.67 और 8.01, इसने राउंड ऑफ किया है अबाउट 4 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम चाह रहे हैं कि ये राउंड ऑफ होके हमारे पास वैल्यू आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल के साथ हम लिख देंगे राउंड। ठीक है, राउंड और वेरिएबल को फिर हम ब्रैकेट में कर देंगे, यहाँ पे हमने ब्रैकेट कर दी। ओके जी, अब हम इसे करते हैं, यहाँ पे हम पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, अपनी कमांड विंडो को क्लियर कर लिया। ओके जी, अब हमने इसे रन किया तो ये देखिए हमारे पास राउंड ऑफ होकर वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, उसने 4 डेसिमल प्लेसेस तक, बाय डिफॉल्ट इसका है कि ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक होता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जी 2 डेसिमल प्लेसेस तक हो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, %d की जगह पे आप कर देंगे % और फिर 0.2। ठीक है, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको इसका प्रिंट चाहिए f। ठीक है, 0.2 f। अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसे मैं पहले क्लियर कर लेती हूँ और फिर रन करती हूँ। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं तो हमारे पास देखिए वैल्यूज आ गई हैं 3.1200, 5.56। ये देखें यहाँ पे नीचे हमें ना डेसिमल प्लेसेस इसने 2 कर दिए, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो एक ही लाइन में आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि इनकी लाइन भी अलग अलग हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेस लेके /n यूज कर लेंगे। ठीक है, /n जब हम यूज करेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। अब हम इसे रन करते हैं, पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं। रन किया तो ये देखिए 3.00, 6.00, 8.00 राउंड ऑफ करके तो फिर इसने 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखे। अब हम अगर चाह रहे हैं कि जी 2 डेसिमल प्लेसेस तक रहे लेकिन राउंड ऑफ ना हो, उसके लिए हम राउंड खत्म कर देंगे। ठीक है, राउंड हमने खत्म किया, ये एक ब्रैकेट भी खत्म कर दी। अब हम इसे रन करके देखते हैं, पहले हम इसे कर लेते हैं क्लियर। ओके जी, रन किया तो ये देखिए हमारे पास 3.12, 5.67 और 8.01 वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, इसने ओरिजिनल वैल्यूज भी शो की हैं और राउंड ऑफ करके भी शो की हैं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि ओरिजिनल वैल्यूज शो ना हो, इसके लास्ट पे आप सेमीकोलन यूज कर लें। और अगर आप चाह रहे हैं कि 0.2 की बजाय ये हो जी 0.5, ठीक है, 5 डेसिमल प्लेसेस तक आप चाह रहे हैं तो वो भी आप क्या कर देंगे, 0.5 कर देंगे। और फिर हम इसे जब रन करते हैं तो ये देखिए 5 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया। और ये देखिए इसकी ओरिजिनल वैल्यूज जो है वो शो नहीं हो रही क्योंकि हमने लास्ट पे सेमीकोलन यूज कर लिया है। जी, ये हो गया printf की कमांड, जिसमें हमने डेसिमल वेरिएबल्स को भी देखा, उसके बाद हमने जी इंटीजर को भी देखा और स्ट्रिंग को भी देखा। हमने इनपुट स्टेटमेंट देखी, उसके बाद हमने मेन्यू स्टेटमेंट देखी जिसमें हम ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं यूजर को और उसमें से वो कोई ऑप्शन सेलेक्ट करता है और हमारे पास उसकी जो है ऑप्शन का वैल्यू आ जाती है। ठीक है, वैल्यू नंबर। printf के बारे में हम थोड़ा सा मजीद जानेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ये है लेक्चर नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम इसे कंप्लीट करेंगे अपने लेक्चर को। और आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।